स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देव का उल्लेख है? तो इसमें सबसे अधिक इंद्र का उल्लेख है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वो लोहे से परिचित नहीं थे। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम। जैन धर्म के 24वें तीर्थक कौन थे? तो इसके 24वें तीर्थक थे महावीर स्वामी। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? तो ये लिखे गए थे ब्राह्मी। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे विशाख दत्त। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था हर्षवर्धन ने। हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया। गुप्तकालीन मुद्रा पर किसकी आकृति अंकित होती है? तो ये लक्ष्मी की आकृति अंकित होती है। दिल्ली सल्तनत की हजारों दीवान पदवी किसने बनवाई थी? तो ये बनवाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी ने किस जनजाति को दबाने के लिए जजिया कर लगाया था? तो किसको? मीणा को। खिलजी वंश की राजधानी कहाँ थी? तो खिलजी वंश की राजधानी दिल्ली में थी। भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारतीय संत कौन थे? तो इसके दक्षिण भारतीय संत थे रामानुज। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो देखिए ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अकबरनामा ने कितने सूबों में सबसे अपना साम्राज्य बांटा? तो इन्होंने 17 सूबों में अपना साम्राज्य बांटा था। तुगलक वंश की राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई थी? तो ये दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम था मेहरुन्निसा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुरु गोविंद सिंह ने 1966 में किसकी स्थापना की थी? 1966 में की थी खालसा पंथ की स्थापना। फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी माचलीपट्टनम में। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसका प्रमुख योगदान था? तो इसमें A.O. ह्यूम का प्रथम योगदान था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असहयोग आंदोलन किस घटना की प्रक्रिया में शुरू हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रतिक्रिया में शुरू हुआ था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ये नील किसान से संबंधित है। साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो ये नारा था साइमन गो बैक। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में हुआ था। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाहौर अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ? तो इसमें हुआ था पूर्ण स्वराज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? देखिए श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। नील क्रांति किससे जुड़ी है? तो नील क्रांति मत्स्य पालन से जुड़ी है। हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? हरित क्रांति के जनक M.S. स्वामीनाथन कहलाते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 326 से संबंधित है। भारतीय
अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो ये स्थापना 1969 को हुई थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये परीक्षण किया गया था पोखरण में। पानीपत का पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1761 ईस्वी में हुआ था। विद्रोह 1857 की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये शुरुआत हुई थी मेरठ से। झांसी की रानी का असली नाम क्या था? झांसी की रानी का असली नाम था लक्ष्मीबाई। 1857 विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से जुड़ा था? तो ये असहयोग आंदोलन से जुड़ा था। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी दिल्ली बनाई थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1911। अंग्रेज की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? तो ये लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। एल्फ्रेड पार्क किस स्वतंत्रता सेनानी से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है चंद्रशेखर आज़ाद से। दिल्ली वाले बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो उस वक्त वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। देखिए आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको इस तरीके की और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।